के हृदय के भाव सदा मिले हुए। क्यों? बोले दो वस्तु नहीं है। इस संपुट को, इस प्रेम के संपुट को श्री प्रिया जी ने एक बार श्याम सुंदर के सामने भी खोल दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का ही एक अन्य छोटा सा ग्रंथ है, खंडकाव्य है, प्रेम संपुट। उस प्रेम संपुट में ये जो रहस्य है कि प्रिया, प्यारे के हृदय के भाव को प्रिया पहचान जाती हैं, प्रिया के हृदय के भाव को तुरंत श्याम सुंदर पहचान जाते हैं, इस रहस्य को वहां प्रेम संपुट ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने खोला। वहां पर बहुत संक्षेप में, नहीं तो प्रसंग अलग हो जाएगा, बहुत संक्षेप में, परंतु आस्वाद नहीं है वो इस प्रसंग को समझने के लिए कि कभी श्री किशोरी जी अभी श्याम सुंदर से मिलकर के आई हैं, मध्याह्न में राधा कुंड मिलन करके और आकर के जावट में आकर के विराजमान हुई हैं, परंतु प्यारे की स्मृति आ रही है। इतने नहीं है, अभी अभी मिलन प्राप्त किया है, परंतु फिर भी विरह है। इतने में श्री श्याम सुंदर आप एक रथांगी नायक आकार रूप, रथांगी गोपी का रूप धारण करके नुकुंज मंदिर के द्वार पर आ जाते हैं। श्री किशोरी जी उस समय ललता विशाखा दोनों सखी उनके साथ में कृष्ण चर्चा कर रही हैं। जब उस श्यामांगी सखी का दर्शन करती हैं, कह रही हैं अरे सखी ये कौन है, जरा बुला ले बुला ले, इसकी अंग कांति तो बड़ी अद्भुत है, श्याम सुंदर से उन्हार मिलती है, बुला ले बुला ले। श्याम सुंदर ने घूंघट लगा रखा है, मुख नहीं दिखा रहे हैं। श्री किशोरी जी उस समय बुला रही हैं, कह रही हैं, बोले अरे इतनी शर्मा क्यों रही है, क्या तेरे पति ने तेरा त्याग कर दिया है क्या? फिर विचार करिए, ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता है, तू इतनी सुंदरी दिख रही है कि कौन तेरा त्याग करेगा। वो बड़ा अरसिक होगा जो तेरे शरीर की परम सुंदरी को कहीं छोड़ दे, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो विचार करना ही गलत है। तो जरूर तेरे श्रीअंग में कोई पीड़ा होगी, तू चिंता मत कर। तेरे सिर में दर्द है क्या? आ, मैं तेरे माथे पर, मेरे पिता ने स्नेह के कारण परम सुंदर सुगंधी तेल भेजा है, मैं अपने हाथ से तेरे माथे में तेल उसकी चंपी कर दूं, तो तेल अपने हाथ से लगा दूं। श्याम सुंदर फिर भी घूंघट और नीचे कर रहे हैं, घूंघट भी उतार रहे हैं। बोले अरे तेरे सिर में दर्द नहीं मालूम पड़ता है, मालूम होता है तेरे अंगों में दर्द है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंगों को दबा दूं। अरे मेरे दबाने से यदि तू खिले नहीं तो मेरे पास में एक दूसरा उपाय भी है, तुझे श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित कर दूंगी, वे तेरे एक एक अंगों को खिला देंगे। ऐसे हंसी भी कर रहे, पर फिर भी श्री श्याम सुंदर जब अपने घूंघट को नहीं उतार रहे हैं, तब कह रहे हैं, बोले अरे सखी ये आधी और व्याधि दोनों तुझ में नहीं हो सकती हैं, जरूर कोई न कोई तेरे हृदय में पीड़ा है, हृदय में कोई बात है। अरे सखी मैंने तुझे अपनी सखी बनाया, अब मेरे परकर में मैंने तुझे स्वीकार किया, अब तू संकोच मत कर। जब ऐसा कहा तो ऐसा कहकर के प्रिया जी ने जब लाल जी के घूंघट को खोला, आप सकचा रहे हैं और श्री किशोरी जी के चरण की ओर देखते हुए बोले, किशोरी जी कह रही हैं अपना परिचय दे। उस समय श्री श्याम सुंदर परिचय दे रहे हैं कि मैं है बड़े ईमानदार, जो परिचय देंगे वो बिल्कुल सच्चा सच्चा परिचय देंगे। बोले मैं स्वर्ग की रहने वाला हूं। है कोई स्वर्ग? ऊंचा गोलों के आदि होगा। बोले है कोई स्वर्ग? मैं उस स्वर्ग की रहने वाली हूं। बोले तेरा नाम क्या है? बड़े ईमानदार हैं। बोले मेरा नाम है रथांगी, अर्थात हाथ में चरणों में चक्र के चिन्ह हैं जिनके रथांग, तो मेरा नाम रथांगी है। मैं स्वर्ग में रहने वाली, परंतु श्याम सुंदर की वंशी मैं कभी कभी श्रवण करती हूं।
और श्याम सुंदर की बंशी श्रवण करके एक दिन मन में विचार आया कि जिसकी बंशी इतनी मीठी है वो बंशी बजाने वाला वैणविक कितना, वो वैणविक कितना सुंदर होगा जब वेणु इतनी सुंदर है। ये विचार करके मैंने अपने विमान को उस समय पृथ्वी के ऊपर उतार दिया और श्री श्याम सुंदर की जब रूप माधुरी का दर्शन किया तो मुझे मेरे हृदय में भी उस रूप को छोड़ने की, उस रूप का आस्वादन करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। मैं श्याम सुंदर के पीछे पीछे जब डोली तो मैंने श्याम सुंदर की विभिन्न लीलाओं का दर्शन किया और मन में विचार किया कि आहा, तुम श्री श्याम सुंदर से प्रीति करती हो, ऐसी प्रीति अद्भुत है। परंतु एक दिन मैंने देखा बहुत संक्षेप में कि वे श्याम सुंदर कह रहे हैं प्रसंग के अनुसार कि एक दिन मैंने देखा कि रास में श्याम सुंदर पहले तो तुमको सब गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं तुम्हारे साथ में, फिर तुमको अकेले पधरा करके वे ले गए और रतिश्रांता तुम्हारा अर्धरात्रि के समय वन में उन श्याम सुंदर ने त्याग कर दिया। इसलिए अरे सखी, श्याम सुंदर में प्रीति करना श्याम सुंदर को नहीं आता। मेरे हृदय में जो पीड़ा है, तुम दोनों का दर्शन करके मेरे हृदय में पीड़ा उत्पन्न हुई कि आह, श्याम सुंदर में सारे गुण हैं, परंतु सारे गुण होते हुए भी श्याम सुंदर में बस एक अवगुण है, उनको प्रीति करना नहीं आता। तुम उनके साथ में प्रीति करना छोड़ दो। किशोरी बोली, कैसी बात करती है, तेरी जगह कोई दूसरी होती तो अभी उसे अपनी कुंज से धक्का देकर के बाहर निकाल देती, परंतु न जाने तेरे रूप में क्या आकर्षण है कि मैं तुझसे बात करना चाहती हूं। तेने श्याम सुंदर में क्या दोष देखा? क्यों कहती है कि उनको प्रीति करना नहीं आता है? बोले, दो दृष्टांत देती हूं, दो इंस्टेंस, दो घटनाएं मैं तुम्हारे सामने बताती हूं और उनसे ये सिद्ध करूंगी कि श्याम सुंदर को प्रीति करना नहीं आता। पहली घटना, रास में रतिश्रांता प्रिया का त्याग करके वे चले गए। उनमें जरा भी दया नहीं, वो भी एकांत वन में त्याग करके कुंज में तुमको वे चले गए, इसलिए वे प्रीति करने योग्य नहीं हैं, वे स्वार्थी हैं। एकदम सीधा सीधा आरोप। और दूसरे दिन की एक घटना बता रही हूं कि उन्होंने पहले तो तुमको संकेत किया कि तुम इस कुंज में, तुमने संकेत किया कि इस कुंज में मैं हूं, तुम कुंज सजा करके विराजमान हुई। श्री श्याम सुंदर हां कह करके भी तुम्हारे पास में नहीं आए और किसी अन्य नायिका की कुंज में, चंद्रावली जी की कुंज में वे पधारे। प्रातः काल के समय जिस समय वे आए उस समय तुम क्रोध करती हुई विराजमान हुई, तब तक तुमने अपने सारे श्रृंगार को उतार करके शैया के ऊपर फेंक दिया कि हाय, इस श्रृंगार की अब क्या उपयोगिता रही। ये आज मैंने जो श्रृंगार धारण किया वो प्यारे की सेवा के काम में नहीं आया। ये व्याकुल होकर के तुमने श्रृंगार धारण उतार करके रख दिया। इन दोनों घटनाओं में तुम भी क्रोध भी कर रही थी। इन दोनों घटनाओं में मैंने ये देखा कि तुम से श्याम सुंदर प्रीति करना नहीं जानते हैं। श्याम सुंदर में सारे गुण हैं, उनके गुणों का तो क्या ठिकाना। उनके गुणों को देख करके तो मैं भी प्रणत हूं उनके सामने, परंतु उनको प्रीति करना नहीं आता है। तुमने बड़ी अनुचित जगह प्रीति की, उनसे प्रीति करना छोड़ दो। श्री किशोरी जी बोले, अरे तू बिल्कुल नहीं समझती है, तुझे कैसे समझाऊं। देख, श्याम सुंदर ने रास में मेरा जो त्याग किया उसके कारण को संक्षेप में सुन ले। उसका कारण यह है कि श्री श्याम सुंदर मेरी महिमा को सब गोपियों के सामने स्थापित करना चाहते थे कि संयोग में भी ये सर्वोत्तम है और वियोग में भी ये सर्वोत्तम है। अन्य गोपिकाएं वियोग में एक एक बनलता से पूछती हुई डोल रही है, परंतु मैं वही मूर्छित होकर के गिर गई। हाना सुरना प्रेष्ठ पास पास महाभैया,
तो विरह में भी मैं सर्वोत्तम और मिलन में भी मैं सर्वोत्तम। तो मेरी महिमा को गोपिकागणों के सामने स्थापित करने के लिए ही श्याम सुंदर मुझे विरह प्रदान करते हैं। तत्वतः वे मुझे छोड़ करके नहीं गए, वे वहीं विराजमान थे और गोपियों के बीच में विराजमान होकर के ही मेरी महिमा को बढ़ा करके सब गोपिकागणों को मेरे अनुगत करा करके उन्होंने महारास का समायोजन कर लिया। अन्यथा यदि मेरी महिमा स्थापित नहीं होती तो एक सूत्र में, एक काल में विरोधी यूथ एक सूत्र में बंध करके रास नहीं कर सकते। और यदि प्रयत्न किया भी जाता तो बनी हुई वो माला जैसे पहले टूटी, ऐसे बार बार बीच में ही वह रास खंडित हो जाता। इसलिए रास में प्यारे का मेरा त्याग, मुझे त्याग करना, वह तत्वतः त्याग नहीं है, वह मेरी सेवा ही है। और मेरी सेवा करते हुए उन्होंने मेरी महिमा का स्थापन किया। ये एक सिद्धांत है। दूसरी बात जो तूने की, उस समय श्री श्याम सुंदर की इस प्रेम वश्यता का दर्शन करके मैं अत्यंत अत्यंत आनंदित थी कि आहा, मेरे प्यारे ऐसे भक्त वत्सल हैं कि यदि वे प्रेम के इतने प्रेमी होकर के विराजमान कि कहीं प्रेम का एक अंश भी दिखता है तो उस प्रेम को स्वीकार करने के लिए प्यारे दौड़े हुए चले जाते हैं और उस प्रेम का खंडन नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी नायिका यदि उनको रास्ते में रोक लेती है तो वे उस प्रेम को आदर देते हुए विराजमान होते हैं। भीतर ही भीतर मेरे हृदय में इस बात से आनंद है कि प्यारे कृपालु हैं, वे प्रेमवश्य हैं। ऊपर से मैं क्रोध दिखाती हूं, बोले तुमने क्रोध क्यों दिखाया? उससे मैं श्याम सुंदर से टेढ़े वचन क्यों कहे? बोले ये तो नायिका का स्वभाव है, केवल रस की रक्षा करने के लिए मैं मान करती हुई विराजमान, परंतु भीतर मन में भाव यही है कि आहा, जो गोपिकागण श्याम सुंदर की किसी भी प्रकार से थोड़ी सी भी सेवा करें वे परम परम धन्य हैं। और आहा, वे मैं उनकी भी वंदना करने के लिए तैयार हूं। आश्लिष्यवा पादरताम पे नष्टुमाम अदर्शनान मर्माताम करो तो यथा तथा वा विद्धात लंपटो मत प्राण नाथस्त सैव नापरः। श्री श्याम सुंदर की उस प्रेम वश्यता के ऊपर प्रिया निहाल है कि आहा, प्यारे ऐसे वो जैसे मुझे चाहें वैसे रखें। यदि कोई प्यारे की सेवा कर रही है तो मैं उसकी भी दासी बनने के लिए तैयार हूं। उस कुष्ठी ब्राह्मण पत्नी की तरह से मैं उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूं कि किसी तरह से मेरे पति को, मेरे प्रिय को सुख मिले। ये हृदय में मूलतः भाव। तो भीतर से तो आनंद, परंतु ऊपर से क्रोध। श्री रथांगी बोली, बोले हे वृषभानंदिनी, बलिहारी बलिहारी, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर के आज ये बात मेरे हृदय में और दृढ़ हो गई कि तुम सरी की कोई प्रेमिका नहीं है। तुम प्रेमिकाओं में, प्रेमिनों में मुकुटमणि हो, परंतु श्याम सुंदर उनको प्रेम करना नहीं आता है, इस बात का ये जवाब नहीं। तुम तो भले प्रेमिकाओं में मुकुटमणि हो, परंतु इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि श्याम सुंदर प्रेमियों में मुकुटमणि है। श्याम सुंदर के हृदय में ये जो भाव है, ये भाव तुमने कैसे जाना? उस समय श्री किशोरी जी जैसे प्रेम संपुट को खोल देती। बोले तुम मान क्यों कर रही थी? बोले मान करने का तात्पर्य ये था कि प्रेमी सर्वदा काम के आवरण में प्रेम रूपी रत्न को रखता है। जैसे कोई महारत्न, उसको प्रकट करना हो तो महारत्न को प्रकट करते समय यदि मखमल में लाल नीले किसी केस के अंदर, किसी डब्बे के अंदर यदि रत्न को रखा जाए तो उसकी शोभा और ज्यादा होती है। ऐसे ही प्रेमी ऊपर से दिखाता है कि जैसे तुझसे मिलने की मेरी अपनी गरज है, परंतु उसके हृदय में भाव होता है प्यारे को सुख देने का ही एकमात्र भाव होता है।
प्रेमाद्वयो रसिकयो खल दीप एव हृदयेष्म भासेति निश्चलमेव भाति द्वारात अयम बदंतस्तु बहिष्कृतश्चे निर्वात शीघ्रमथवा लभताम पैति। प्रेम है एक दीपक, उस दीपक को घर के भीतर रखा जाए तो वो अत्यधिक सुंदर होकर के, निश्चल होकर के प्रकाश करेगा। परंतु उसी दीपक को यदि कोई घर के बाहर चौराहे पर रख दे तो वो क्षेत्रपाल का दीपक बन जाएगा, बलिदान का दीपक बन जाएगा। कोई उस ओर होकर के भी नहीं निकलेगा, बच बच करके निकलेंगे। परंतु दीपक को भले घर के भीतर रखा गया है, घर के भीतर रखने पर भी जैसे गवाक्ष से, खिड़कियों से दीपक की रोशनी कभी बाहर निकल जाती है, उससे घर की भी शोभा होती है और भीतर कमरे के का तो प्रकाश हो ही रहा है, पूरे भवन की भी उसके द्वारा अपूर्व शोभा होती है। इसी प्रकार प्यारे के सुख की कामना, उसको यदि काम रूपी घर के भीतर या हृदय रूपी घर के भीतर रखा जाए तब तो वो शोभा को प्राप्त होगा। और यदि प्रेमी मुख से उसको बाहर प्रकट कर दे तो उसकी लघुता, उसमें लघुता आ जाती है। परंतु अपने आप जो प्रकट होता है प्रेम, उससे श्रीअंग की भी शोभा होती है और उससे दीपक की भी अपूर्व रूप से शोभा होती है। दीपक भी स्थिर रहता है और श्रीअंग की भी अपूर्व शोभा होती है। सो तो ठीक है, परंतु ये बात तूने कैसे कह दी, आपने कैसे कह दी कि श्याम सुंदर ऐसा विचार कर रहे थे कि प्रिया के महत्व को बढ़ाना है, इसलिए वे रास में तुमको त्याग करके चले गए। और तुमने ये कैसे जान लिया कि श्याम सुंदर का चित्त मुझ में ही लगा हुआ है? भले वे अन्य नायिका में अटके हुए हैं, रोके हुए हैं, परंतु वे जल्दी से मेरे पास में लौट करके ही आना चाहते हैं। और इतनी जल्दी आए कि उन्होंने अपने श्रृंगार को भी बदला नहीं, वही लटपटी पाग, मरगजी माला, मुसे हुए टूटे हुए आभूषण, उनको धारण करके, मिलन के चिन्हों को धारण करके मेरे सामने उपस्थित हो गए। यदि श्याम सुंदर कामी होते तो अपने श्रृंगार को बदल करके आते, परंतु वे कामी नहीं हैं, वे प्रेमी हैं, मेरे पास में भी चले आए। ये बात को तुमने कैसे जाना? अरे सखी, तू अपने प्रेम के कारण प्यारे के दोषों को भी गुण बना करके वर्णन कर रही है। मैं नहीं मानती हूं कि श्याम सुंदर प्रेम करना जानते हैं, उनको प्रेम करना नहीं आता है। ये तेरी महिमा है कि तू प्यारे के दोषों को भी गुण की तरह से प्रस्तुत कर रही है। श्री किशोर जी को बोले नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही हूं, प्यारे के हृदय में ये ही भाव था। बोले ये भाव था, ये बात कैसे मानूं? बोले देख, ये वृंदावन नहीं है, यह एक रस का सरोवर है, इसमें लीला नहीं है, वह है एक कमल की नाल। और उस लीला कमल में दो कमल लगे, एक डाली पर लगा हुआ है नील कमल और एक डाली पर लगा हुआ है पीत कमल, परंतु उनके प्राण एक होकर के विराजमान है, एक प्राण दो देह होकर के विराजमान है। एक अस्मिनेव रसपूर्ण तमेत्यगाधे एक आश संग्रथितमेव तनुद्वयम नौ कस्मिंश्च देख सरसीर चकास देख नालोत्थमब्ज युगलम खल नील पीतम। ये वृंदावन नहीं है, ये एक रस का सरोवर हो गया। प्रियालाल की स्वस्वरूप में लीला वो हो गई एक नाल, और जैसे एक नाल में दो डाली निकले और एक डाली पर नीला कमल और एक डाली पर पीला कमल निकले, ऐसे ही लीला के ही दो स्वरूप होकर के नील पीत, हम अब्ज युगलम नील पीतम, हम दोनों नील पीत कमल होकर के विराजमान हैं। इसलिए प्यारे जब भी जो सोचते हैं वो मैं सोच लेती हूं, मेरे हृदय में जो होता है वो प्यारे सोच लेते हैं। प्यारे के हृदय में क्या था त्याग करते समय, मुझे उस समय मैं जानती हूं उस बात को। और श्याम सुंदर मेरी कुंज में नहीं आए, ऊपर से भले मैं मान दिखा रही हूं, क्रोध दिखा रही हूं, परंतु मेरे मन के आनंद को
श्याम सुंदर भी समझते हैं, इसलिए वे अन्य नायकों के प्रेम का पोषण करके जल्दी से मेरे पास में चले आते हैं। तो मेरे हृदय की बात, प्यारे प्यारे के हृदय की बात को मैं जानने वाली हूं, हम दोनों के हृदय एक हैं। श्री रथांगी बोले, तुम कह रही हो तो सत्य है ये बात, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं अभी भी ये लग रहा है कि तुम अपनी प्रेमिका की उत्तमता में ऐसी बात कह रही हो। मैं तो तब मानूं कि तुम श्याम सुंदर को बुलाओ और श्याम सुंदर यहां आ जाएं, तब मैं मानूं कि तुम दोनों एक हो। इसको तुमको प्रमाण करके दिखाना पड़ेगा, प्रमाणित करके, प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा कि तुम जो सोचती हो वो श्याम सुंदर के पास में पहुंच जाता है, श्याम सुंदर जो सोचते हैं वो तुम्हारे पास में पहुंचता है। इस बात को मैं तब सत्य मानूंगी जबकि तुम इस समय श्याम सुंदर का ध्यान करो और श्याम सुंदर आ जाए। श्री विश्वानंद निकुंजेश्वरी उसी समय पद्मासन लगा करके बैठ गई हैं, अपने दोनों हाथ अपनी गोदी में रख लिए, नेत्र बंद कर लिए और कह रही हैं कि हे प्यारी श्याम सुंदर, देखो ये रथांगी मेरी सखी मेरे हृदय से भी प्यारी है, बहुत प्यारी है, और परंतु ये मेरे साथ में जिद कर रही है, ये मान नहीं रही है, ये कह रही है कि मैं और तुम दोनों के हृदय एक हैं, इस बात को मैं सिद्ध करके दिखाऊं। प्यारे, यदि मेरे तुम्हारे हृदय एक हैं तो आप जल्दी से यहां पर उपस्थित हो जाओ। किशोरी जी तो ऐसे आंख बंद करके श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही हैं, और श्री श्याम सुंदर उस समय अपना ओढ़ना जो कुछ भी पहन रखा था उसको जल्दी से उतार करके, और श्री ललिता विशाखा बैठे हैं, दोनों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बोले देवी जी कुछ बोल मत देना इस समय जरा सा आप अनुकूल होकर के, हे श्री ललिते आप विराजमान हो, कहीं बोल मत देना कुछ, इस समय मेरी सहायता करो। और श्री ललिता जी उस समय आशीर्वाद दे रही है, बोले हाँ ठीक है करो करो, चलो आगे चलो। श्री किशोरी जी जो प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करते हुए जो नेत्र खोले सो सामने श्याम सुंदर का दर्शन किया और कह रही है, बोले ले अरे रथांगी कहां गई, देख मैंने कहा ना मैं और श्याम सुंदर दोनों एक हैं, हमारे दोनों के हृदय मिले हुए हैं। मेरे हृदय में जो भाव होती है वो भाव श्याम सुंदर के हृदय में, श्याम सुंदर मेरे हृदय की बात को जान जाते हैं। हम दोनों एक प्राण दो देह होकर के विराजमान हैं, वृंदावन रूपी सरोवर के एक नाल में उत्पन्न होने वाले हम नील पीत दो कमल होकर के विराजमान हैं। देख ले वो रथांगी दिख नहीं रही है, गई कहां? श्री ललिता जी बोले अभी तक तो यही थी, जान वो रथांगी कहां गई? शायद सकुचा गई है, वो तुमसे बड़ी बराबरी के साथ में, जोरदारी के साथ में जोर मिला करके तुमसे जो बहस कर रही थी, अब पराजित हो गई है, तुमने उत्तर दे दिया, इसलिए लजा गई है, और लजा करके वो कुंज मंदिर में शायद चली गई होगी, छिप गई है कुंज मंदिर में। श्याम सुंदर बोले किस देवी की बात कर रहे हो, किस रथांगी की बात कर रहे हो, ये रथांगी कौन है? बोल भाई अभी यहां पर एक ललिता जी स्पष्ट करती हुई बोली कि अभी यहां पर एक स्वर्ग से देवी आई, और उस देवी के साथ में, रथांगी के साथ में किशोरी जी की बातचीत हो रही थी, सखी राधिका की बातचीत हो रही थी, और ये शर्त हुई कि राधिका यदि कृष्ण का ध्यान करें और कृष्ण उपस्थित हो जाए तो ये बात तय होगी कि राधा कृष्ण दोनों के हृदय एक हैं। बोले अरे मुझे आज पता लगा इन देवियों ने, इन गोपियों ने पौर्णमासी जी से कोई मंत्र प्राप्त करके कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है, और उस मंत्र के द्वारा ये सम्मोहिनी आकर्षणी विद्या को जानती हैं। मैं तो अपने बाबा की गौशाला की अथाई के ऊपर बैठा हुआ था, चबूतरे के ऊपर, और मुझे एक
अभी अभी ऐसा अनुभूति हुई कि कोई देवी आई है, वो जबरदस्ती मुझे उठा करके यहां पर ले आई। मैं भी आश्चर्यचकित था कि मैं यहां कुंज में कैसे आ गया, मैं तो बाबा की अथाई पे बैठा हुआ था और मैं यहां पर कैसे आ गया। तो आज पता लगा कि इन गोपियों ने पौर्णमासी जी से कोई मंत्र प्राप्त करके मंत्र सिद्ध कर रखा है और ये बरबस मुझे आकर्षित कर लेती है। यदि वो देवी मिल जाए तो मैं भी उससे आकर्षण करने के एक मंत्र को, जिस मंत्र को तुम जानती हो, उस मंत्र को मैं भी सीख लूंगा। तो श्याम सुंदर, तुमको मंत्र की क्या आवश्यकता, तुम्हारे पास में तो बंशी है तो सही आकर्षण करने के लिए। श्याम सुंदर बोले जी बंशी का कोई भरोसा नहीं है। नीति ये कहती है कि पुस्तक स्थाप या विद्या और पर हस्तम गतम धनम प्राप्त काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। जो विद्या पेट में है वो तो विद्या, और जो विद्या पुस्तक में है वो विद्या विद्या नहीं। समय को उपस्थिति नहीं होगी, पुस्तक ढूंढते रहो कि किस पेज पे है। तो विद्या हृदय में होनी चाहिए। बंशी का क्या भरोसा, ये बंशी तो बार बार चोरी करनी जाती है, इसलिए मैं बंशी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूं। वो देवी यदि मिल जाए तो उनसे मैं भी मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर लूंगा। श्री ललिता जी बोले श्याम सुंदर, अरे चाहे देवी से मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और चाहे उस गुरु परंपरा में जो विद्यमान है उससे मंत्र की दीक्षा ग्रहण की, परंपरा तो एक ही है। अरे देवी नहीं मिली तो क्या हुई, देवी से दीक्षा ग्रहण किए हुए श्री राधिका विराजमान है, चलो तुम राधिका से ही उस दिव्य मंत्र की दीक्षा ग्रहण करो। ऐसा कहकर के श्री प्रिया जी को और लाल जी को उस समय दोनों को श्री निकुंज मंदिर में उस समय सखियों ने धक्का दे करके उस समय आग्रह करके निकुंज मंदिर में पधारा और कह रहे हैं, बोले अरे सखी तुम दोनों यहाँ पर, हे श्री राधिके तुम श्याम सुंदर को दीक्षा दोगी, और दीक्षा की विधि ये है कि षट्कर्णे विद्यते मंत्र। 6 कान में पढ़ने से मंत्र समाप्त हो जाता है, मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो तुम आनंद में यहाँ पर दीक्षा देती हुई रहो, हमारा दीक्षा के समय क्या काम। ऐसा कहकर के सब सखीगण उस समय बाहर निकली, बोलो लाडली लाल की जय, प्रियालाल दोनों आनंदपूर्वक विराजमान। तो ये तो लीला प्रसंग हुआ प्रेम संपुट का, परंतु वहां पर जो कथ्य है वो कथ्य ये है कि श्री किशोरी जो प्रिया प्यारे के हृदय में जब जो भाव है उस भाव को तुरंत ही समझ जाती है, तुरंत ही जान लेती। तो अपनी रूप माधुरी का जैसे ही दर्पण में दर्शन किया, दर्पण में दर्शन करके प्यारे के हृदय में कैसी भाव तरंग उत्पन्न होंगी, ये भाव तरंग श्री किशोरी जी के हृदय में अपने आप ही साक्षात्कार हो गई। और उस समय प्रियतम आयत मानस बीच वित्त श्री राधिका प्यारे के विशाल हृदय में उठने वाली जो लहरें हैं उन लहर को जानने वाली होकर के विराजमान कि आज मेरे इस माला का दर्शन करके, इस कान के ताटंक का दर्शन करके, इस ललाटका का दर्शन करके, इस सलिला का दर्शन करके, सलिलता का दर्शन करके, कंठ में जो कंठश्री धारण कर रखी है और जिससे लड़ीदार थाक की चढ़ाव उतार की मालाएं जो शोभा को प्राप्त हो रही हैं, इस कंचुकी की सुंदर बनावट का दर्शन करके, मोतियों की जो गूंथन है उसका दर्शन करके, वक्षस्थल के ऊपर भुजाओं के ऊपर जो अपूर्व पत्रावली की रचना की गई उसका दर्शन करके, कज्जल का दर्शन करके, जो थोड़ी के ऊपर जो 2 बिंदु श्री सखियों ने नजर के लिए थोड़ी के ऊपर चुमुक के ऊपर जो बिंदु अंकित किए, मानो बिंदु नहीं है, श्याम सुंदर कहीं दूर से भी अपने माल को पहचान ले। जैसे अपने माल को पहचानने के लिए कोई व्यक्ति नाम का टैग लगा देता है उसके ऊपर कि हमारा माल पहचानने में आ जाए, हमारा ये सामान है, अपनी पोटली उसके ऊपर जैसे चमड़ी बांध दी जाती है, जैसे टैग लगा दिया जाता है। तो मानो श्री सखियों ने थोड़ी के ऊपर 2
जो कस्तूरी की बिंदु लगाई है, चोवा की जो बिंदु लगाई है डिठोना के रूप में, वो डिठोना नहीं है। मानो श्याम सुंदर उस डिठोना को देख करके पहचान जाए कि ये श्रीमुख तो मेरी संपत्ति है, अपनी संपत्ति का मानो चिन्ह ही आज अंकित कर दिया है। श्री प्रिया के श्रीहस्त की उन चूड़ियों का दर्शन करके श्री प्रिया हृदय में विमोहित हो रही है। आहा, इन चूड़ियों को देख करके श्याम सुंदर कैसे विमोहित होंगे, जहां नख रूपी दो हंसों ने नीली रंग की जो अपूर्व नीलम की चूड़ी वे ही है मानो भ्रमर। उन भ्रमरों को दूर हटाने के लिए जिस समय चेष्टा की, उनको सरकाया, तो सरकने पर वे चूड़ी नीचे पहुंची में तो पहुंच गई, परंतु पहुंची में अटकी हुई है। उन नखरूपी हंसों को ये भ्रम हो गया कि कहीं ये भौरे तो हट गए हैं, परंतु ये नील कमल अब इस नाल के ऊपर